तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके चैनल ध्याना टेल्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जो भारत के इतिहास में एक काले पत्थर की तरह लिखी गई है। एक ऐसी घटना जिसने गुजरात के दिल को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी घटना जो कई सवालों को जन्म दे गई। हम बात कर रहे हैं गोधरा कांड की, जो 27 फरवरी 2002 की सुबह को घटी थी। इस घटना ने ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को कंपने पर मजबूर कर दिया था। आखिर गोधरा कांड में सच क्या था? क्या ये एक जानबूझकर की गई साजिश थी या कोई दुर्घटना? चलिए इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं आगे। 27 फरवरी 2002 की सुबह थी। सुबह के लगभग 7:43 का वक्त रहा होगा। साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी, जिसका शेड्यूल स्टॉप गोधरा स्टेशन रहता है। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। ज़्यादातर हिंदू पिलग्रिम्स और कार सेवक्स अयोध्या से वापस आ रहे थे, जिन्होंने वहां पर पूर्ण आहुति महायज्ञ में भाग लिया था। ट्रेन कुछ घंटे लेट थी तो पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकलने लगी, अचानक इमरजेंसी चेन खींच दी गई और ट्रेन रुक गई। सिग्नल पॉइंट के पास हुआ था ये सब कुछ। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने चेन खींचकर ट्रेन को ज़बरदस्ती रुकवाया था। ट्रेन के रुकते ही एक बड़ा मॉब, करीब 2000 लोग ट्रेन की तरफ बढ़ने लगे। लोग पत्थर बरसाने लगे। इनमें से काफ़ी लोग गोधरा के सिग्नल फलिया एरिया से थे, जो वहाँ का एक मुस्लिम बहुल एरिया है। पत्थरबाजी के बाद S5 और S6 कोच में आग लग गई। काफ़ी लोग इस कोच में फंस गए और वहाँ से निकल नहीं पाए। इस भयानक आग में 59 लोग जलकर खाक हो गए। इनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे? क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर की गई साजिश? नानावटी मेहता कमीशन, जो गुजरात सरकार ने अपॉइंट किया था, उन्होंने अपनी 2008 की रिपोर्ट में कहा कि ये एक प्री प्लान्ड एक्ट था जो एक मुस्लिम मॉब ने किया था। उन्होंने यह भी कहा कि अटैकर्स ने पेट्रोल सोक्ड रैग्स इस्तेमाल किए ताकि कोच को जलाया जा सके। पेट्रोल सोक्ड रैग्स मतलब बोरी के अंदर पेट्रोल को डालकर रखा गया था और उनसे आग लगाई गई। मगर इस रिपोर्ट के अगेंस्ट एक और कमीशन बना, जो था बनर्जी कमीशन, जिसे यूपीए गवर्नमेंट ने 2004 में इस्टेब्लिश किया था। तो बात करते हैं बनर्जी कमीशन रिपोर्ट के बारे में। तो बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट जो 2006 में आई, कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। नानावटी रिपोर्ट के बाद ये जो रिपोर्ट आई, इसके हाव भाव बिल्कुल ही बदले हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह आग एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि कोच के अंदर ही किसी वजह से आग लगी और आग फैल गई और यह एक प्लान्ड अटैक नहीं था। मगर यह रिपोर्ट भी अपने आप में कंट्रोवर्शियल बनी जब गुजरात हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। और इसी सब के बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी कुछ और ही इशारा करती हैं। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के हिसाब से आग कोच के अंदर लगी तो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बाहर से पेट्रोल डाला गया था, जिससे आग और ज़्यादा भड़क गई। तो अब कन्फ्यूज़न और बढ़ जाती है। तो सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर सच है तो है क्या? इस पूरी घटना के बाद गुजरात में एक भयानक दंगा फूट पड़ा। गुजरात राइट्स 2002 ने देश को हिलाकर राख कर दिया। गुजरात के काफ़ी शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक के बीच में हिंसा हुई। कहा जाता है कि ये राइट्स गोधरा कांड का बदला लेने के लिए किए गए थे। इस दंगे में हज़ारों लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। गुजरात के मुख्यमंत्री, जो कि उस वक्त हमारे प्रिय प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी जी पर भी बहुत से सवाल उठाए गए कि उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए, या फिर हिंसा को रोकने में इतनी देरी क्यों हो गई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के कई पहलू हैं। एक तरफ नानावटी मेहता कमीशन की रिपोर्ट का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें मुस्लिम मॉब ने यह अटैक किया। दूसरी तरफ बनर्जी कमीशन और कुछ इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स का मानना है कि यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन कोर्ट के फैसला कुछ और ही कहता है। फरवरी 2011
में गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को इस कांड के लिए दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस कन्विक्शन को अपहोल्ड किया। लेकिन कई लोग जैसे हिस्टोरियन एंस्ली थॉमस एम्ब्रे और स्कॉलर मार्था नुसबॉम इस घटना को एक एक्सीडेंट मानते हैं। यह स्कॉलर्स यह कह रहे हैं कि आग का कारण अभी भी स्पष्ट रूप से स्टैब्लिश नहीं किया जा सका। उस वक्त के पुलिस रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थे। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि किसे सच माना जाए, क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या एक भयानक दुर्घटना। जो भी हो, गोधरा कांड ने गुजरात और भारत के समाज को गहरा घाव दिया है। इस घटना के कारण हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो गई और देश में सांप्रदायिक स्थिति और ख़राब हो गई। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आजकल एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है, द साबरमती रिपोर्ट। ये भी इसी घटना पर बनाई गई फिल्म है। मैं तो चाहूँगा कि आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी इस दुर्घटना के बारे में अच्छे से व्याख्यात होंगे। आप सभी को पता है कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या गलत है, क्या बहुत ज़्यादा गलत हुआ। सबको अपनी एक राय रखनी चाहिए और अगर फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाया गया है तो आप सबको उस चीज़ का क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर ये फिल्म अगर किसी पर्टिकुलर समाज को प्रमोट कर रही है या फिर जिस भी तरीके से दिखा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी उस वक्त हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वो किसी के साथ भी कुछ भी हुआ हो, इंसानियत के नाते वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इसको। दोस्तों, गोधरा कांड एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं भूला जा सकता। आखिर सच क्या है, ये फैसला आपके हाथ में है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ध्याना टेल्स को, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।